दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तरबर थाट्स में खुश आमदीद। दोस्तों अहमदाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये ओवरऑल पाकिस्तान है, तो इसमें डिफरेंट वैकेंसीज हैं और डिफरेंट डेजिग्नेशन है, जिसमें असिस्टेंट कंट्रोल एग्जामिनेशन BPS 17 है। फर्स्ट डिवीजन डिग्री 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट रजिस्ट्रार 17, ये भी फर्स्ट डिवीजन 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये फर्स्ट डिवीजन डिग्री 16 ईयर एजुकेशन फ्राम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये होना चाहिए। तो ये गिवन 3 डेजिग्नेशन है, इसमें जो है वो जस्ट 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में। देन असिस्टेंट IT ऑफिसर, ये BPS 16 है। इसमें जो है BSc या जो है वो BIT बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, और जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। Then office assistant BPS 16, master in at least second division with 3 years satisfactory service, जो है वो 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए और सेकंड डिवीजन मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या जो है वो बैचलर होना चाहिए सेकंड डिवीजन में और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 ईयर है तो आपकी मास्टर होनी चाहिए, अगर 5 है तो फिर बैचलर, वो भी काबिल कबूल है। या तो वो जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी इदारे या गवर्नमेंट या जो है वो ऑटोनोमस प्राइवेट इदारे से होना चाहिए एक्सपीरियंस। देन अकाउंटेंट्स BPS 16 है। MBA MCOM एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होना चाहिए, और जो है वो सेकंड डिवीजन में होना चाहिए। 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। UDC अपर डिवीजन क्लर्क BPS 14 इंटरमीडिएट होना चाहिए सेकंड डिवीजन में, और 4 ईयर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपके पास मैट्रिक है तो फिर जो है वो 6 ईयर जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट है तो फिर 4 ईयर, अगर मैट्रिक है तो फिर 6 ईयर। उसके बाद लेबोरेटरी सुपरवाइजर BPS 14 FSC विद 3 ईयर सर्विस इन द रिलेवेंट फील्ड इन BPS 11 इन द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में जो है वो होना चाहिए 3 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में, और FSC होना चाहिए। FSC इंटरमीडिएट तक आपकी जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। या अगर BSc है तो फिर आपके पास जो है वो 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो वो भी काबिल कबूल है। अगर 3 ईयर है तो FSC, अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो फिर आपके पास जो है वो BSc होना चाहिए। उसके बाद LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जो BPS 11 है। मैट्रिक सेकंड डिवीजन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इट मींस मैट्रिक आपके पास हो, या जो है वो हम सिंपली कह सकते हैं कि 10 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो आपकी जनरल साइंस में हो, जनरल आर्ट में हो, किसी में भी हो, लेकिन 10 ईयर एजुकेशन सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए, और जो है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। देन सिक्योरिटी सुपरवाइजर BPS 11 मेट्रिकुलेशन जो है होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए विथ रिलेवेंट जॉब। या आप अगर डिफेंस फोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो फिर भी आपको जो है वो तरजीह दी जाएगी। स्टोर कीपर BPS 7 बैचलर डिग्री इन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, 1 साल का तजुर्बा और बैचलर डिग्री। या अगर इंटरमीडिएट आपके पास है तो फिर आपके पास जो 2 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर मैट्रिक है तो फिर आपका जो है 3 साल, मैट्रिक है तो 3 साल एक्सपीरियंस, इंटर है तो 2 साल एक्सपीरियंस, अगर बैचलर है तो फिर आपके पास जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन लेबोरेटरी असिस्टेंट BPS 7 मेट्रिकुलेशन के साथ साथ आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपके पास FSC है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर FSC है और 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुक BPS 5 जो पढ़ा लिखा होगा और तजुर्बा होगा कुकिंग का, उसको तरजीह दी जाएगी। इलेक्ट्रिशियन BPS 5 मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए, और जो है वो इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट भी उसके साथ होना चाहिए। 2 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो फिर जो है वो आपकी एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक हो, और जस्ट लिटरेट बंदा हो, मिडिल आपके पास है या प्राइमरी है, लेकिन आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए। देन लेबोरेटरी अटेंडेंस BPS 5 मेट्रिकुलेशन विथ साइंस एटलीस्ट सेकंड डिवीजन, ये साइंस में होनी चाहिए। मशीन ऑपरेटर BPS 5 मैट्रिक सेकंड डिवीजन, और जो मशीनरी का जो है वो इलम होना चाहिए। 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपके पास एक्सपीरियंस 10 साल का है तो फिर जस्ट जो है वो लिटरेट बंदा, उसको जो है वो तरजीह दी जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आप रिटायर्ड हैं डिफेंस फोर्सेस से
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेडी सर्चर BPS 3 मेट्रिकुलेशन और सेकंड डिवीजन के साथ होना चाहिए और 4 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। नायब कासद BPS 2 मेट्रिकुलेशन सेकंड डिवीजन या अगर लिटरेट जस्ट है तो उसके बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकता है। देन मालीज BPS 2 मेट्रिकुलेशन सेकंड डिवीजन या अगर जस्ट लिटरेट बंदा है, प्राइमरी है, मिडिल है, तो उसके बाद जो है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ड्राइवर है जिसमें जो है मैट्रिक सेकंड डिवीजन है, वैलिड HTV LTV लाइसेंस होना चाहिए, 5 ईयर का तजुर्बा होना चाहिए। या अगर आपके पास तजुर्बा जो है वो 10 साल का है तो फिर आप प्राइमरी या मिडिल बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्वीपर मेट्रिकुलेशन जो है उसके बाद अगर 5 ईयर का एक्सपीरियंस तो फिर जस्ट लिटरेट बंदा भी अप्लाई कर सकता है। खादम BPS 2 मेट्रिकुलेशन, सेम क्वालिफिकेशन है ड्राइवर और स्वीपर वाली। प्लम्बर मेट्रिकुलेशन सेकंड डिवीजन और जो है वो आपके पास तजुर्बा होना चाहिए 2 साल का। अगर 10 साल का तजुर्बा है तो फिर आप लिटरेट अगर हैं प्राइमरी या मिडिल तो फिर अप्लाई करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि जस्ट आप जो उसकी वेबसाइट पर जाएं, इसकी वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और वही डाउनलोडेड फॉर्म जो है वही एक्सेप्टेड है और वो जो है वो गिवन एड्रेस पर फॉर्म फिल करके उसके बाद जो है वो चालान जो पैसे आप दिलाएंगे बैंक में, वो फोटो कापीज सारी जो भी हैं आपके डॉक्यूमेंट्स तो वो भेजने हैं गिवन एड्रेस पर। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फिल करनी है। और बैंक ड्राफ्ट जो है ये बताया गया है एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, उसमें जो है वो सीरियल नंबर 1 से लेकर 3 तक 1500 आपको देने हैं। अगर फॉर पोस्ट सीरियल नंबर 4 to 6 के लिए जो है वो 1000, 4 to 6 ये सीरियल नंबर है ना, 4 to 6। तो फॉर जो असिस्टेंट IT ऑफिसर है, ऑफिसर असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, तो इनके लिए जो है वो आप 1000 जो है वो आप ड्राफ्ट देंगे। और जो 800 रुपीज़ हैं वो सीरियल नंबर 7 to 9 है, 500 रुपीज़ सीरियल नंबर 10 to 13 है एंड 300 जो है वो सीरियल नंबर 14 to 25। तो 14 to 25 ये जो कुक है, इसके बाद जो भी वैकेंसीज हैं इन सारी वैकेंसीज के लिए जो वो आप 300 दे सकते हैं और उसका ही ड्राफ्ट आपको बनवाना है। देन जो बैंक ड्राफ्ट ओरिजिनल है और फोटो कापीज जो हैं आपके DMC सर्टिफिकेट डिग्री जो भी हैं वो अटेस्टेड आपको जो है वो भेजनी है एस गिवन एड्रेस पर। और जो आपका एनवेलोप है जिस पर आप भेज रहे हैं यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उन पर जो पोजीशन है, पोस्ट नेम है, डेजिग्नेशन है वो लिखें। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कुक के लिए तो ऊपर लिखें कुक BPS ये 2, और अगर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर लिखें ड्राइवर, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद जो 4 to 13 है उसमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो हजारा का है उसका बंदा अप्लाई कर सकता है। और सीरियल नंबर 14 to 25 है उस पर जो है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के बंदे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो है वो पहले 1 to 4 तक जो है वो उस पर सारे अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल पाकिस्तान। देन अगर बंदे फॉरेन यूनिवर्सिटी से उसकी डिग्री है तो वो इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है वो लाना होगा HEC से। अगर बंदा जॉब में है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करे जो हर जॉब में लिखा होता है। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 27 जुलाई है। Then note errors and omission, if any, will be rectified by the university। अगर कहीं भी कोई भी गलती है या होगी तो उसको जो है वो सिर्फ ही सिर्फ यूनिवर्सिटी को अख्तियार है, वही जो है वो रेक्टिफाई करेगी। तो ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो बंदे एलिजिबल हैं इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उसको ये मशवरा है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। खास तौर पर जो ये हैं कुक BPS 14 से लेकर आगे जो भी हैं, ये अगर वहाँ के लोकल बंदे वो अप्लाई करें तो ये बेस्ट रहेगा उनके लिए।